इस बार ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। सभी देशवासियों और पूरे दुनिया के देशों के लोगों को अपने अपने खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदें लगी रहती है। जब 2020 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तो हमारे देश ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त के दिन पूरे भारतवासियों का विनेश फोगाट से ज्यादा उम्मीदें लगी हुई थी। विनेश फोगाट एक महिला रेसलर है। उनकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि केवल 100 ग्राम के वजन का मामला था। इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि 100 ग्राम वजन किसी तरह कम कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्हें पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पहले पेरिस ओलंपिक के डिस्क्वालीफाइंग रूल को समझ लेते हैं कि विनेश फोगाट को कैसे डिस्क्वालीफाई किया गया। देखिए, जब किसी पार्टिसिपेंट को ओलंपिक में खेलना होता है तो खेल शुरू होने से पहले यानी कि पहले राउंड पर भी वजन को मापा जाता है कि वह कितने किलो का है, और जब खेल अंत में होता है तब भी उसके वजन को मापा जाता है। शुरू के और लास्ट के वजन में अगर डिफरेंस आता है तो खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यह रूल 2017 में ओलंपिक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले 100 ग्राम या 200 ग्राम वेट ज्यादा हो जाता था तो पार्टिसिपेंट को खेलने का मौका दिया जाता था। 2016 के रियो ओलंपिक में इतना ज्यादा प्रतिबंध नहीं था जिस तरह से आज ज्यादा ओलंपिक में प्रतिबंध दिखाई दे रहे हैं। विनेश फोगाट 50 केजी वुमेन रेसलर में भाग लिया था। वास्तव में उनका जो वेट है वो 53 केजी का है, लेकिन 53 केजी के वेट में किसी और को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया था भारत से, इसलिए उन्हें 50 केजी के वेट में शिफ्ट करना पड़ा था। 6 अगस्त मंगलवार को सुबह 7:30 बजे यह सारे गेम जितने भी टाइम बताए जाएंगे वो पेरिस के अकॉर्डिंग होंगे। पहले राउंड के ठीक पहले विनेश फोगाट का वेट 49.9 केजी था। उन्होंने पूरे दिन कोशिश किया कि उनका वेट 50 केजी के ऊपर ना जाए, लेकिन अगर खाना ना खाया जाए तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ खाना खाया और उनका वेट 53 केजी पहुंच गया। शाम को 7:30 बजे विनेश का मैच क्यूबा की यूसनेलिया गुजमैन के साथ था। यह मैच जीतने के बाद विनेश फोगाट ओलंपिक्स तक पहुंचने वाली इंडिया की पहली फीमेल महिला बन चुकी थी। रात को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि विनेश का जो वेट था ओलंपिक लिमिट के वेट से 2.7 केजी ज्यादा दिखाई दे रहा था। रात को 9:30 बजे के बाद से जितने भी इंडियन पेरिस में ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए हुए थे वह सभी लोग परेशान हो गए कि कैसे विनेश का वेट 50 केजी तक पहुंचाया जाएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि बुधवार सुबह 7:30 बजे तक अगर विनेश का वेट 50 केजी तक नहीं गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। 7 अगस्त बुधवार आधी रात से लेकर सुबह तक विनेश ने प्रॉपरली सोया नहीं, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, एक्सरसाइज किया, रनिंग किया, हल्के वजन के कपड़े तक पहने, अपने हेयर तक कट करवा लिए। अंत तक कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा था तो उन्होंने अपना खून तक निकलवा दिया ताकि 50 केजी के तक लिमिट पहुंच जाए। हजारों कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता हाथ न लगी। सुबह 6 बजे तक उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी दिखाई देने लगी। 1.5 घंटे के बाद 7:30 बजे तक विनेश को UWW जो कि रेसलिंग इंटरनेशनल बॉडी है उनके पास प्रेजेंट होना जरूरी था। 7:45 तक उनके वेट को मल्टीपल टाइम रीड किया गया, लेकिन उनका वेट 50.1 केजी ही दिखा रहा था, जो कि ओलंपिक के 50 केजी लिमिट से जस्ट 100 ग्राम ज्यादा था। और 8 बजे तक उनके शरीर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में जब उन्हें एनर्जी ड्रिंक दिया गया तब जाके सारे पैरामीटर नॉर्मली काम करने लगे। स्पेशली एक महिला के वजन को कम करना बहुत ही ज्यादा हार्ड चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो उनके वजन को कम ना करके टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका वजन भी बढ़ता जाता है। अगर कोई महिला जबरदस्ती वेट कम करने की कोशिश करती है तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश के तमाम बड़े बड़े लोगों ने विनेश फोगाट की हिम्मत का बहुत ज्यादा तारीफ भी किया है, क्योंकि इस तरह की महिला देश में दूसरी नहीं मिलेगी जिसने अपनी हेल्थ का भी परवाह नहीं किया। उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, उसने अपना खून भी निकलवा दिया था, खाना कम खाया, पानी भी कम पिया, उसने अपने वजन को कम करने के लिए अपने बालों तक को काट दिया, फिर भी उसे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसे कम से कम एक सिल्वर मेडल तो दिया जा सकता था, लेकिन ओलंपिक ने तो सीधे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। देश के लोगों की जो विनेश फोगाट से उम्मीदें थी सब खत्म कर दिया है 100 ग्राम वजन ने। 100 ग्राम वजन से क्या ही हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, फिर भी भारतीय लोगों की उम्मीदें टूट गई। हमने अपने देश के एक होनहार वुमन रेसलर को खो दिया है। विनेश ने अपनी मां से कहा था कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। इसी के साथ उन्होंने रेसलिंग कैरियर से संन्यास भी ले लिया है। हम उनके थोड़े लाइफ स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर में ये रेसलिंग फील्ड में कैसे आ गई। संन्यास लेने से पहले तक विनेश फोगाट ने कुल 13 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड, 6 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर मेडल हैं। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा में हुआ था। यह एक इंडियन रेसलर हैं। इनका परिवार पहले से ही रेसलिंग में था। इन्होंने अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट से ट्रेनिंग लिया था। महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और इनके कोच भी रह चुके हैं। आपने महिला पहलवानों को गीता और बबीता फोगाट के बारे में तो सुना ही होगा, जिन पर दंगल फिल्में बन चुकी थी, जिनमें आमिर खान, महावीर
सिंह फोगाट का कैरेक्टर करते नजर आते हैं। अगर आपने फिल्म नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। विनेश फोगाट के पिता राजपाल की हत्या जब विनेश छोटी थी तभी कर दी गई थी। चाचा महावीर सिंह फोगाट और उनकी माता प्रेमलता को लड़कियों की कुश्ती को लेकर के और जो उन्हें छोटे कपड़े पहनाकर कुश्ती लड़नी पड़ती है उसके खिलाफ समाज ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। हमारे भारत के गाँव के लोग ऐसे हैं जो देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके पैर पकड़कर पीछे खींच दिए जाते हैं। अगर कोई लड़की कुश्ती लड़ने जाती है या किसी लड़की को जॉब करने के लिए बाहर भेजा जाता है तो गांव के लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियां क्या ही नौकरी करेंगी, बल्कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए। ये एक समाज की कुप्रथा है जिसे हमें खत्म करने की जरूरत है। लेकिन यह बात हम भूल जाते हैं कि जिन घरों में लड़के नहीं होते हैं उन घरों में लड़कियां ही काम करती हैं। हमें इस कुप्रथा को समाज से बाहर करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तब जाकर हम तरक्की कर पाएंगे। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। इसके हिसाब से हम उतने ज्यादा गोल्ड मेडल जीत नहीं पाते हैं जितना हमारा पड़ोसी मुल्क चीन जीत रहा है। चीन की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या से थोड़ा ही अधिक है। देखिए, चीन की सरकार की जो मानसिकता है वह सबसे स्ट्रांग होती है। वहां पर जो डेमोक्रेसी सरकार नहीं है, फिर भी वहां पर सरकार खेलकूद पर ज्यादा ध्यान देती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर देते हैं ताकि वो बड़ा होकर के किसी स्पेसिफिक फील्ड में ही जाए। चीन पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि किस बच्चों को किस फील्ड में भेजा जाएगा। ओलंपिक में चीन से हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्होंने 5 तक की पढ़ाई नहीं की होती है। कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे, फिर भी वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं क्योंकि चीन उनके प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान देता है, उन पर ज्यादा खर्च करता है ताकि देश का नाम ऊंचा कर सके। और दूसरी तरफ हमारे देश में गंदी राजनीति होती रहती है। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स वायलेंस के कारण गेम में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता। जब पिछले साल इन खिलाड़ियों ने बृजभूषण के खिलाफ बोला था तो क्योंकि बृजभूषण जो था उसके खिलाफ आरोप लगा था कि वो खिलाड़ियों को गलत जगह टच करता है, अपने ऑफिस में बुलाता है। बृजभूषण बीजेपी का एक नेता भी है और वो इंडिया के जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जाते हैं वो इसी के इंस्टीट्यूट से होकर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। उस टाइम पर बोला था कि विनेश फोगाट के बारे में कि विनेश फोगाट चोटिल हो गई है, दोबारा रेसलिंग नहीं कर पाएगी, वो गोल्ड मेडल जीत ही नहीं सकती और उसकी कही गई बातें आज सच हो रही है। जब हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक से जीत कर आते हैं तब सरकार उनके लिए कुछ करती है, जब तक वो जीत कर नहीं आए होते हैं तब सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। सरकार उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती। सरकार अगर पहले ही सोच लेती है कि हमें ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों को भेजना है और उन्हें कैसे ट्रेन करना है तो हो सकता है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। लेकिन सरकार अपने पॉलिटिकल कैरियर और चुनाव पर ज्यादा ध्यान देती है। हमारे देश के एक सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने सरकार से पूछा कि खिलाड़ी को ओलंपिक में भेजने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। सरकार ने संसद में बताया कि विनेश फोगाट को तैयार करने के लिए 70 लाख रुपए खर्च किया गया है। ये जो देश के अंदर गंदी राजनीति हो रही है खिलाड़ियों को लेकर के, उस पर कितना पैसा खर्च किया गया है। हमारे नेता देश की जो इंसल्ट करा रहे हैं, मैंने दुनिया की किसी भी सरकार के मुंह से नहीं सुना कि उसने अपने खिलाड़ियों पर जो पैसे खर्च किए उसको लेकर के संसद में बहस की गई हो। लेकिन जो हमारे देश के राजनीतिक है अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी दूसरे तीसरे को अपने मामले में खींच कर लेकर आते हैं। जब आपको सरकार से सवाल करना था तो आप सरकार से सीधा सवाल कर सकते थे कितना पैसा खर्चा हुआ, बल्कि पब्लिक में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। चलिए एक नजर में यह देख लेते हैं कि हमारे खिलाड़ियों पर जितने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे उन पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। सरकार के ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग 470 करोड़ रुपए इस बार ओलंपिक में गए हुए खिलाड़ियों पर खर्च किया गया है, जिनमें से 5 खिलाड़ियों पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया, जिनमें सबसे पहले नीरज चोपड़ा है जिन पर 5.82 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। सात्विक चिराग है 5.62 करोड़ रुपए के साथ, पीवी सिंधु पर 3.13 करोड़ रुपए और मीराबाई चानू पर 2.74 करोड़ रुपए खर्च किया गया और अनीस भानवाल पर 2.4 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भारत इस बार ओलंपिक में केवल 70 नंबर पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 53 नंबर पर खिसक गया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में एक्सपर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अरशद ने भाला फेंक में पाकिस्तान को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है।